नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम हाथरस में जो दुखद कांड हुआ है उसके ऊपर आपको जानकारी देंगे। अब तक जो अफवाहों के तौर पर या ये कहें कि जो चश्मदीद हैं उनके हिसाब से सैकड़ों की संख्या में लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। यह घटना हाथरस की तहसील सिकंदराबाद के गांव रतिभानपुर में घटी है, जहां पर भोले बाबा का सत्संग था और वह सत्संग समापन की ओर था। समापन हो चुका था। जो भोले बाबा, जो उनका असली नाम एटा के पटियाली ज़िले में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम असली जो नाम बताया जाता है नारायण साकार था। अब उनको भोले बाबा के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो समागम था, इस तरह के समागम वो पिछले 26 सालों से करते आ रहे हैं और भारी मात्रा में भीड़ जुटती है उनके ऐसे इस कार्यक्रम में। वो परमिशन भी लेते हैं। रतिभानपुर में भी जो कोई महेश चंद हैं, उनकी जो समागम कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि हमने परमिशन ली थी और परमिशन में कोई संख्या नहीं दी गई थी, उनका जो कहना है। पुलिस ने, शायद मैं समझता हूं कि पहले भी इस तरह के समागम होते रहे हैं तो एक जनरल चलन के रूप में परमिशन दे दी, लेकिन मौके पर ये नहीं देखा कि आपके यहाँ इंतज़ाम क्या है, कैसी स्थिति है। अभी अचानक उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हुआ है और जहाँ पर ये कार्यक्रम था वहाँ जो रास्ता था वो बहुत ही सकरा था और बरसात की वजह से वहाँ पानी भरा हुआ था। एक नाला भी बताया जाता है, उस नाले के आसपास बहुत रपटन वाली मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ से जो अपर गंगा कैनाल जाती है तो आमतौर पर वो मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी है, वहाँ पर फिसलन हो गई। और फिसलन में हुआ ये कि बाबा जब समागम के बाद निकल रहे थे और निकलने के समय लोगों ने उनके पैर छूने की कोशिश की, लोग भागे और बाबा तो फिर निकल गए। लेकिन जैसे ही बाबा निकल गए उसके बाद से भीड़ पीछे को मुड़ती है तो वो फिर संभलना बड़ा मुश्किल हो गया। और क्योंकि जब पीछे को भीड़ उमड़ी तो आगे 2-4 लोग फिसलन में गिर गए और गड्ढे में गिर गए और उनको बचाने के लिए जैसे ही लोग आगे बढ़ते गए, धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मच गई। उसमें अभी तक जो हमें पुष्ट सूचनाएं मिली है, जिलाधिकारी हाथरस की तरफ से जो सूचना मिली है उसमें 60 लोगों की मृत्यु की बात है। और सीएमओ एटा ने, चूँकि एटा में भी, चूँकि एटा वहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है तो लोग वहाँ भी भागे, लेकिन वहाँ भी सीएमओ ने जो पुष्टि की है वो 27 लोगों की है। उसमें 2 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं बताई गई हैं। उसमें 2 बच्चे या 2 या 3 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये सारा घटनाक्रम घटा है। मेरे पास तमाम फ़ोटो, तमाम वीडियो आए हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं, उन वीडियो को, उन फोटोग्राफ्स को देख कर के मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपको वो दिखा सकूं, क्योंकि यूट्यूब वैसे भी ऐसे जो सामग्री हैं उन पर प्रतिबंध के लिए दिखाने के लिए मनाही करता है और हम उसका पूरा पालन करते हैं कि हम ऐसी घटना जो भीवस कांड है उसको ना दिखाएं, और हम दिखाएंगे भी नहीं। लेकिन हमने जो देखा है उन फोटोग्राफ्स में, वीडियो में, वो हम आपको बयान कर रहे हैं। आप ये समझिए कि एक वीडियो में एक लाश से शुरुआत होती है उस वीडियो की, और इतने अनगिनत सब पड़े हुए हैं उस वीडियो में। अंत तक वो 2.5 मिनट का वीडियो है। उसे देख करके ये लगता है कि मालूम नहीं जाने कितने लोगों की मौत हुई है। और बहुत ही कुल मिलाकर के हम कुछ कह नहीं सकते। इतना
गंभीर विषय है। हालांकि ये घटना जब घटी थी और सूचना मिल रही थी तो जो नेशनल मीडिया है वो प्रधानमंत्री मोदी का लाइव भाषण दिखा रहा था संसद से, लेकिन किसी तरह से ये सूचना जब प्रधानमंत्री को पहुंची तो प्रधानमंत्री ने भी सदन में इसकी सूचना दी और मृतकों को और जो घायल हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी सीएम योगी से बात हुई है और वो सारा कार्यक्रम वहाँ बचाव कार्य चल रहा है। खैर वो एक संसद का मामला है, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से लिया। उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी इस पर दुख जताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम था और कार्यक्रम में व्यवस्था कैसी थी कैसी नहीं थी, ये बातें आपने प्रशासन ने छुपाई क्यों? उनको जांच पड़ताल करके परमिशन देनी चाहिए थी और दी है तो उसकी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी। वहाँ इतनी पुलिस होनी चाहिए थी, जबकि चूँकि वो तो एक ऐसा नहीं है कि कोई आज से कार्यक्रम कर रहे हैं। नारायण साकार पहले पुलिस में शायद इंटेलिजेंस में थे, एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। उसके बाद उन्होंने 26 साल पहले वहाँ से वीआरएस ले लिया और वीआरएस के बाद उन्होंने फिर लोगों को प्रवचन देना शुरू किया और आज उनके प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। ये सबकी श्रद्धा है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी की बात सुनने आता है, तो ये तो एक बड़ी अपनी क्षमता है कि कौन आदमी कितना प्रभावित कर सकता है किसको। अभी एक कोई व्यक्ति हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 107 शव उन्होंने गिने हैं और वो कोई भाषणें करके हैं हाथरस के। उनका जो कहना है, उन्होंने जो मुझे सूचना दी है और उन्होंने अपना वीडियो किसी टीवी चैनल को भी प्रसारित किया है, उसमें 107 लोगों के मरने की पुष्टि है। हालांकि कई चैनल अब इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सारे चैनल लाइव हो गए हैं। इसमें राहुल गांधी ने भी संवेदना व्यक्त की है और प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया है और बहुत गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी जान माल के लिए सुरक्षा की और सारी चीज़ों की मांग की। अखिलेश यादव ने सीधा कहा है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है। उसने जब परमिशन दी है तो परमिशन के हिसाब से वहाँ पर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को क्यों नहीं देखा गया। और उन्होंने कहा कि लोगों को मदद देने की ज़रूरत है, घायलों को उनका इलाज कराने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। चूँकि हाथरस एक पिछड़ा हुआ ज़िला है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए इसके लिए बहुत सी चीज़ें की ज़रूरत है और प्रशासन पूरी तरह से उनका जो कहना है काम नहीं कर रहा है। हालांकि जिलाधिकारी ने कहा है कि यहाँ से जितना बन पड़ रहा है वो विभिन्न शहरों के लिए लोगों को भेज रहे हैं, घायलों को और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पता चला है कि आगरा के लिए भी रवाना किया गया है कि आगरा में बहुत बड़ा एसएन हॉस्पिटल है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ के लिए भी एम्बुलेंस चल रही हैं, रास्ते खाली कराए गए हैं तमाम जगह। हाथरस से सिकंदराबाद से सीधे एटा बहुत नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ भी अस्पताल में लोग भेजे गए हैं। तो वहाँ सीएमओ ने 27 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर दी है। अलीगढ़ भी वहाँ से थोड़ा नज़दीक है, तो अलीगढ़ के लिए भी और हाथरस के अस्पताल में भी लोगों को भेजा गया है। लेकिन हाथरस में इतनी उच्च स्तरीय व्यवस्था नहीं है कि घायलों को समुचित इलाज मिल सके। खैर, अब जो कुछ भी होना है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक पूर्व डीजीपी हैं कोई सिंह करके, वो एक चैनल पे मालूम नहीं भोले बाबा के खिलाफ अनर्गल तमाम बातें कर रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। ये बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं ऊपर से उतरते हैं या कोई बात है। वो केवल प्रवचन देते हैं और उनका अपना प्रवचन देने का तरीका है। उस तरीके को एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 10, 20, 50, सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में लोग सुनने आते हैं, तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। आप किसी पर भी कोई किसी टाइप का आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है, उन्होंने तो उनकी पूरी जन्म कुंडली खोल कर रख दी कि वो सिपाही थे और वहाँ से नौकरी छोड़ करके वीआरएस लेकर के
इस सेवा में लग गए थे और उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने 6 मुकदमों की भी बात कही कि 6 मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। ऐसा व्यक्ति ये लोगों को सम्मोहित करता है। इस तरह के उन्होंने तमाम तर्क पेश किए। हालांकि इस समय में, ऐसे समय में एक डीजीपी पद से रिटायर व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी है उनकी अपनी महिमा है, जो कुछ भी है उनकी अपना काम है। यदि वो लोगों को खुद तो नहीं बुलाते और न किसी से आह्वान करते हैं, लोग उन्हें सुनने आते हैं और वो एक बड़ा सत्संग समारोह करते हैं और समारोह में अपने प्रवचन दे करके लोगों की जिज्ञासा शांत करते हैं। खैर, अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी बात है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ और मैं डीजीपी, जो पूर्व डीजीपी हैं, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है वो उनको बुरा लग जाए। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ही दर्दनाक हैं और इस तरह की चीज़ों के लिए प्रशासन, अब तो व्यवस्था है, कोर्ट कचहरियों से भी बाकायदे आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कार्यक्रम होता है उसकी समुचित जानकारी पुलिस और प्रशासन को होनी चाहिए और परमिशन तभी देनी चाहिए कि उसको चेक कर लिया जाए। तो इस कार्यक्रम की भी परमिशन मिली कि नहीं मिली, और मिली है तो कैसे मिली है, ये सारी चीज़ें हैं। एक चश्मदीद ने बाकायदे बोला कि जब बाबा जी समागम के बाद जा रहे थे तो उनके पैर छूने के लिए भीड़ जा रही थी और उनको टच करना चाहती थी, लेकिन फिर वो उसके बाद निकल भी गए वहाँ से। तो जाने के बाद फिर भीड़ उल्टी जब लौटी है तब ये भगदड़ हुई है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और उन्होंने बाकायदे मिट्टी का हवाला दिया, चिकनी मिट्टी है, रपटन थी, बरसात हो गई थी, तो इस वजह से ऐसा ये हादसा हुआ है। खैर, अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो है जो हाथरस में कोई व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं, उन्होंने ये वीडियो उनका वायरल हो रहा है, तो उसकी एक मैं झलक दिखाना चाहता हूँ कि उनका आखिर कहना क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार वाशनी। अच्छा, तो यहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है सिंगोड़ी? अंदर भी है, ये हाथरस में विनीत कुमार वाशनी है जो कमरे में भी है। एक ही साथ नहीं है, 4 बच्चे, 4 बच्चे न होने की वजह से 4 बच्चे पर मौत हुई है। ये हम देख रहे हैं विनीत वासने को, ये अपना न्यूज़ 24 को अपनी बात कह रहे हैं। उसने न्यूज़ 24 ने ये वीडियो वायरल किया है। 107 मौतों की बात की जा रही है। अब पता नहीं कितने मरे हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कई जिलों में ये कार्यक्रम हुए हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि भोले बाबा के इस कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरा, मैं समझता हूँ पूरा उत्तर प्रदेश ही, यहाँ से उनके भक्त आते हैं और बाकायदे समागम में हिस्सा लेते हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ, किस तरह की यह व्यवस्था फैली, ये तो मैं समझता हूँ देवी आपदा ही हो सकती है। और मरने वालों की अभी तक खोजबीन के लिए जिलाधिकारी ने वहाँ पर 2-3 नंबर जारी कर दिए हैं और वहाँ जो टीवी चैनलों पर फ्लैश हो रहे हैं। बात यहीं नहीं ख़त्म होती, वहाँ जो लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, मथुरा के निवासी हैं, जो मंत्री हैं वर्तमान सरकार में, यूपी सरकार में, वो वहाँ मौके पर पहुँच गए हैं और वहाँ से वो रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो कल सुबह उस जगह का पूरा मुआयना करेंगे जहाँ पर यह घटना घटी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक सूचना अभी जो प्राप्त हुई है वो ये है कि प्रधानमंत्री जो राहत कोष है उससे 2-2 लाख रुपए मृतकों के आश्रितों के लिए और 50,000 रुपये जो घायल हैं उनके लिए देने का ऐलान हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, हो सकता है वो भी कुछ करें तो वो आगे सभी के सामने आएगी। आपने देखा ये वीडियो, आप मेरे इस वीडियो पर अपनी शोक संवेदना कमेंट बॉक्स में जाकर के कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं इस मामले की फिर पूरी पड़ताल आपके सामने फिर पेश करूंगा और तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं मेरी वार्ता को, लोगों को पता चले किसी का कोई व्यक्ति यदि इस हादसे में शिकार हुआ है तो उस तक ये वीडियो के जरिए सारी सूचनाएं पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।